जनता फिर से आपको अगर मौका देती है तो क्या कुछ प्लान सोच के रखे हैं, कैसे अब आगे और क्या क्षेत्र में विकास करना है? जब पिछले बार अब चुनाव जब लड़ने आए थे तो आपके विपक्ष के लोग जो हैं काफ़ी सारा बात करते थे, काफ़ी विरोध करते थे। अभी किस तरीके से देख रहे हैं इस बार क्या होने वाला है? का जो विधानसभा बेलहर है वो बिहार में, जैसा कि जानकारी मिलता है कि दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा है। तो कैसे पूरे विधानसभा को कवर कर पाते हैं, लोगों से मिल पाते हैं और काम कर पाते हैं? नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं, हमें आपके साथ गोविंद राज। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है अब लगभग जो है बज चुका है। हमारे साथ में बेलहर विधानसभा के विधायक मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी से जानेंगे कि बेलहर विधानसभा इनके आने के बाद कितना बदला है। क्या कुछ कहिएगा, बेलहर विधानसभा आपके आने के बाद इस 5 साल में कितना बेलहर विधानसभा का विकास कर पाए? देखिए, मुझे जो लगता है या वो तो जनता बताएगी कि कितना विकास हो पाया, लेकिन ये ज़रूर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग कभी विकास का नाम सुनते थे वो समझता है कि विकास क्या हुआ, वो बेलहर की जनता, बेलहर के हमारे मतदाता को समझ में आ गया। सड़क की बात अगर हम करें, ग्रामीण सड़कों की बात, तो यहाँ ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया है। लगभग 500 करोड़ों का काम अभी मतलब अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया और कार्य आरंभ हो गया है। एक भी गांव, मेरे क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है, नहीं बचेगा कि वो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा रहे। दूसरी बात सिंचाई की व्यवस्था रही। जो हम लोगों के क्षेत्र में लोग बहुत दिनों से, अरसों से डिमांड रहा है, 2-4 बियर का था। एक हमारे यहाँ कलिया बियर है, दूसरी बियर है, कानीमोर बियर है। फुलीडुमर प्रखंड में बड़वा डैम से सिंचाई की व्यवस्था होती थी, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम था और इस सब का हम लोगों ने निर्माण कराया है और अभी जीर्णोद्धार कराया है। बहुत दिनों से पब्लिक का डिमांड था। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सिंचाई मंत्री विजय चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि गंगा जी का पानी हमारे बेलहर विधानसभा के बड़वा डैम में और कोजी डैम में इसकी स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्द इसका मतलब टेंडर प्रक्रिया ख़त्म हो चुका है। टेंडर में चला गया था, वो टेंडर डिसाइड भी हो गया है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, व्यवहारिक पे मतलब ऑफिशियली प्रॉब्लम है विभाग का, वो सब फॉलो हो रहा है। तो वो बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ रख, सिंचाई के लिए गंगा जी का पानी हमारे बेलहर में आना, ये आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो वो भी हमारे यहाँ हुआ। दूसरी बात रहा माइनर विभाग जो है, माइनर इरिगेशन विभाग, लघु सिंचाई विभाग जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में लगभग 350 से 400 योजनाओं की स्वीकृति हुई और 300 से ज़्यादा योजनाएं पूर्ण हो गई है, कुछ में काम चल रहा है। तो ये हमारे मुख्य योजना सब रहा, हम लोग की उपलब्धि रहा, बेलहर की जनता को उपलब्धि रहा कि हम लोगों को उन्होंने मौका दिया तो हम लोगों ने ये इस कार्य को कर सके। आपका जो विधानसभा बेलहर है वो बिहार में, जैसा कि जानकारी मिलता है कि दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा है। तो कैसे पूरे विधानसभा को कवर कर पाते हैं, लोगों से मिल पाते हैं और काम कर पाते हैं? सच्चाई बात है कि लगभग 200, 250, 300 किलोमीटर का क्षेत्रफल रहा है अभी बेलहर का, और लगातार 5 साल तक हम क्षेत्र में घूमते रहे। आप किसी भी बच्चे से, किसी भी बूढ़े से, बुजुर्गों से अगर पूछेंगे, मेरी गाड़ी पार होती होगी तो ज़रूर बता देगा विधायक जी गए। मतलब एक एक गांव, एक एक गली में लोग मुझे जानते हैं। ऐसे विधायक जी मनोज यादव को गाड़ी जा रही है, वो आने वाले हैं, उन्हीं का लोग जा रहा है, ये आपको चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 साल लगातार हम लोग जनता के बीच रहे, जनता की समस्याओं को हम लोगों ने समाधान किया। बहुत तरह की समस्याएं थी यहाँ जिसको हम लोगों ने समाधान किया। बहुत जगह दिक्कत थी, बिजली की समस्या। हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी बिजली मंत्री हैं, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है माननीय मंत्री जी को बोलते हैं, तुरंत उनको आदेश करते हैं, वो काम पूरा होता है। हमारे क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो बिजली नहीं पहुंचा, चाहे वो 5 घर का ही गांव क्यों न रहे।
पहाड़ पर भी हम लोगों ने बिजली पहुंचाया है। जहाँ मात्र 3 घर 4 घर है, चंदन प्रखंड में जाइएगा, एक पहाड़ पर 4-5 घर बसा हुआ है, वहाँ भी हम लोगों ने बिजली पहुंचाया। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे बेलहर के वासियों के लिए। जब पिछले बार आप चुनाव जब लड़ने आए थे तो आपके विपक्ष के लोग जो हैं काफ़ी सारा बात करते थे, काफ़ी विरोध करते थे। अभी किस तरीके से देख रहे हो, इस बार क्या होने वाला है? ये तो जनता मालिक है, अब तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जनता पर भरोसा है। जनता पर पूरा विश्वास भरोसा ही आपको सुनने को मिलेगा। आप कहीं जाइएगा तो बताएगा लोग, अपार समर्थन है। लोग एक ही चीज़ चाहता है कि मनोज यादव फिर से, हम लोगों ने ऐसा नेता चुना, ऐसा विधायक चुना है, ऐसा विधायक हम लोगों ने कभी देखा नहीं। सच माने में ये जनता का प्रतिनिधि करने वाले हैं, जनता के लोग हैं, जनता का नेतृत्व करते हैं और जनता की समस्याओं को सड़क से लेके सदन तक, चाहे वो जिला का मीटिंग हो, मुख्यालय में हमारे विधानसभा में हो या सचिवालय में हो, हर हमेशा हम बेलहर के समस्या से अफसर को, पदाधिकारी को, माननीय मंत्री को अवगत कराते हैं, मुख्यमंत्री जी को समय समय पर अवगत कराते हैं। हम लोग को लगता है जो भी हमारे यहाँ का मूल समस्या थी लगभग वो समाप्त हो गया है। बहुत ही कम समस्या ऐसा है, ऐसे जनता का समस्या तो एक पूरा होगा, दूसरा समस्या आएगी, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन जो मूल समस्या है हमारे बेलहर का, वो हम लोग अंतिम जगह पर पहुंचा चुके हैं पूरा। अभी जनता फिर से आपको अगर मौका देती है तो क्या कुछ प्लान सोच के रखे हैं, कैसे अब आगे और क्या क्षेत्र में विकास करना है? सड़क तो जहां तक आप बोल रहे हैं सड़क का जो है पूरा जाल बिछा दिए हैं, क्या कमी है, क्या कुछ और आगे तैयारी करने में आप लोग? देखिए, अब हम लोगों का पहला फोकस रहेगा, चूँकि हम लोगों ने नली गली बना दिया, सड़कें बना दी, थोड़ा सा स्वास्थ्य में हमको सुधार करने की ज़रूरत है, स्कूल खोलने की ज़रूरत है, चूँकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और आजकल सभी बच्चे, अपने गार्जियन सभी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड भी है। तो उस स्थिति में हमको स्कूल और टीचर, उसको हम प्राथमिकता पर रखेंगे। पर्याप्त मात्रा में स्कूल में टीचर हो, वो हम लोग की प्राथमिकता रहेगी। जब तक हम लोग शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरी बात रहा कि नेक्स्ट हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा उद्योग धंधा लगाएं जिससे कि हमारा पलायन रुके, हमारे युवा को रोजगार मिले। हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी। हम लोग उस पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो समय चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, नेक्स्ट हम लोग इसको प्राथमिकता पर रखेंगे। आप जब यहाँ पर बेलहर में विधायक बन करके पहुँचे थे, उस समय कैसा बेलहर आपको दिख रहा था? क्या कुछ उसमें दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है? देखिए, ये तो बोलने की बात, हम एज ए जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, तो ये बात अगर बोलूं तो मुझे लगेगा कि अपना बड़प्पन कर रहा है, लोग सोचेंगे, लेकिन ये तो हकीकत आपको जनता बताएगी। सच्चाई माने में 20 साल में बहुत विकास हुआ पूरे बिहार में, लेकिन जो विकास हमारे बेलहर में होना चाहिए, कहीं न कहीं वो हमारे बेलहर वासी उससे वंचित रहे, आपको बताएगा लोग। और जब मुझे मौका मिला तो मुझे लगा मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन चूंकि सरकार ने सहयोग किया, सरकार में हमारे जितने भी मंत्री रहे, जब भी कुछ विभागीय काम से गए तो मुझे प्राथमिकता पर मेरा काम को रखा और वो मेरे काम को समाधान किया। कोई विभाग आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां मेरा 2-4-5 गो लेटर पैड आपको विकास संबंधित नहीं मिलेगा, चाहे कोई विभाग ले लीजिए। हमारे क्षेत्र में जंगल की समस्या बड़ी है, जंगल रहने के कारण, फॉरेस्ट के कारण हमारे यहाँ सड़कें नहीं बन पाती है, जिससे लोग बहुत वंचित रह जाते हैं अपने गांव जाने में, उसको समस्या रहा। कई बार हम लोगों ने सदन में भी माननीय मंत्री से, सेक्रेटरी से, जिला में डीएफओ से मीटिंग करके वो सब भी सॉल्व किया हम लोगों ने। बहुत तरह का है, आप अगर गिनाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी उसका। इतना योजनाएं किए हैं हम लोगों ने, और सब पूरी तरह से जनता के लिए, जनता के हित में। तो ये हमारे यहाँ हम जनता के लिए बड़ी उपलब्धि रहा बेलहर का। और अगर हम लोग तो यही कहते हैं कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो एज ए प्रतिनिधि, एमएलए बोल रहे हैं, ये बात अगर जनता बोलेगी तो ज़्यादा आप लोग को उसको सुनने में भी लगेगा। और आप जनता पे भरोसा है? 100% जनता मालिक है, जनता भरोसा और बेलहर का जनता इस मामले में बहुत ही अपने आप में बहुत समझदार जनता है। वो कोई भी तरह का डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने हित में और बेलहर के हित में लेंगे।
तो ये हमारे साथ में बेलहर विधानसभा के विधायक मनोज यादव थे, जो बता रहे थे कि 5 साल में क्या कुछ बेलहर का विकास हो पाया है। और इन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप क्षेत्र में जाकर के ही जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल बेलहर विधानसभा भी हम लोग घूम रहे हैं और बेलहर विधानसभा में जाकर के भी विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड देखने का कोशिश करेंगे कि विधायक मनोज यादव ने बेलहर विधानसभा का कितना विकास किया है। तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।